ये कहानी एक लड़की की है। जब वो फौत हुई तो गुस्ल देने वाली ने उसके मुंह में तावीज़ रख दिया। ये बात स्टोरी के एंड में खुलती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत पैसा दिया और आप दिखावा करते हैं और अपनी स्टेटस लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास क्या कुछ है, तो ये स्टोरी आपके लिए है। क्या पता कोई हासिद, कोई बुरी नज़र से आपको देख रहा हो। तो स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की वो कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मैं मुल्क से बाहर चला गया कमाने, और जब मैं वापस आया तो गाँव में एक अलग ही मेरी हवेली नजर आती थी। मेरी आदत थी दिखावा करना, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे स्टेटस लगा देना कि मेरे पास ये कुछ है, ये कुछ है। अपनी फैमिली, अपने बच्चे सबकी मैं पिक्चर्स बार बार लगाता, अच्छे कपड़ों में, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं खाना अच्छा खा रहे हैं। मुझे क्या पता था मेरे ही रिश्तेदार में कुछ लोग मुझसे जल रहे हैं, मुझसे हसद कर रहे हैं। कहते मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत थी, मेरे बच्चे बहुत प्यारे थे, अल्लाह का दिया सब कुछ था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वाइफ की तबीयत खराब होने लगी। रात को अक्सर हम लोग सो रहे होते थे, मेरी वाइफ कमरे से गायब हो जाती थी। जब जाकर देखता तो वो दूसरे रूम में होती, और ऐसा फील होता कि उसके अलावा भी उस कमरे में कोई और है। और कभी ऐसा भी होता था, घर में हमने मुर्गियां वगैरह पाल रखी थी, तो रात को अक्सर मैं जाकर देखता था। जब मैं उस कमरे में जाता था मुझे ऐसा लगता था उसके अलावा भी उसके साथ कोई है। अंदर से मुझे गोश्त चबाने की आवाज आती थी। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसके हाथ में मुर्गी है जो उसने जिंदा ही चबाना शुरू कर दी थी। अब उस पर कोई असरात आ चुके थे, उसकी आवाज भारी होने लगी, वो अजीब जुबान में बातें करती थी, और ये असर तकरीबन रात में हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बीमार होने लगी। एक रात ऐसा भी हुआ कि हम लोग सो रहे थे, रात को न जाने कब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ मेरी वाइफ हवा में लिविटेट कर रही है। वो मंजर इतना खौफनाक था क्योंकि कोई सहारा नहीं था। और फिर वो मेरी तरफ देख के मुझे कहती है, तू जितना भी जोर लगा ले मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा पूरा खानदान तबाह कर दूंगी। अब यहाँ मैं एक बात बताता चलूं, ये जो मैसेज वो मुझे दे रही थी, ये काला जादू करवाने वाले ने उसके थ्रू मुझे दिया था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक रात ऐसे ही मैं रात को सो रहा था, मैंने उसके बेड पे देखा मेरी वाइफ नहीं थी। उस रात वो बहुत रो रही थी। सोने से पहले मुझे कहती मेरे पास बैठो। मैंने उससे बातें की, उसने मुझसे कहा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आधी रात को जब मेरी आंख खुलती तो मेरी वाइफ अपने बेड पे नहीं थी। वो उसी रूम में जो हमने स्टोर रूम बना रखा था जहाँ वो मुझे पहले मिला करती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ जाता हूँ। मुझे उस कमरे से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे जंगली लोग आग लगा के उसके गिर्द जमा होते हैं और शोर कर रहे होते हैं, अपनी खास मखसूस आवाज में कुछ बोल रहे होते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। उस रूम से मुझे बिल्कुल वैसी आवाज आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस रूम में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी वाइफ चारपाई में रूम के बिल्कुल मिड में पड़ी हुई है। और जब मैंने जाकर उसको टच किया है तो वो बेजान थी, उसकी धड़कनें रुक चुकी थी, उसका सांस निकल चुका था। काला जादू करने वाले ने मेरी दुनिया छीन ली। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद मेरा एक और बच्चा बीमार होने लगा, और बिल्कुल वो भी उसी कंडीशन में आने लगा जिस कंडीशन में आकर मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। मैंने बहुत आमिल देखे, बहुत लोगों को दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कहीं से हमें अल्लाह के एक नेक बंदे मिले, उन्होंने हमारा इलाज किया। उन्होंने रात के टाइम कब्रिस्तान जाकर मेरी वाइफ की कब्र पर अमल किया और कहा कि इस कब्र को खोदना पड़ेगा। क्यों